इस वीडियो में हम लूप के बारे में सीखने जा रहे हैं कि सी लैंग्वेज में लूप्स का किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। सो मैं इसे कोड ब्लॉक्स IDE को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आएंगे और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और एम्प्टी फाइल पर आकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर हैश लिखेंगे और इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए हम यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे फाइल पर और यहाँ पर आकर सेव फाइल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फाइल का नेम लिखेंगे। तो आप फाइल का कोई भी नेम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोग्राम 18.c। ये जो .c है इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम .c लिखेंगे। अगर C++ में होता तो यहाँ पर CPP की लिखनी थी एक्सटेंशन। C++ इसका मतलब होता है। क्योंकि अभी हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ C लिखा जाएगा। .c डॉट से पहले जो होता है वो फाइल का नेम होता है और डॉट के बाद जो लिखा होता है वो फाइल एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सेव पर। फाइल सेव हो चुकी है प्रोग्राम 18.c के नाम से। तो यहाँ पर मैं हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा यूजिंग #include। यहाँ पर हेडर फाइल का नाम दिया जाएगा। यहाँ पर हेडर फाइल मैं लिख देता हूँ stdio.h। यहाँ पर मेन फंक्शन लिखेंगे। अब देखें लूप क्या होता है सी लैंग्वेज में। जब हमारे पास एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं और उन्हें हमने बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लूप की मदद से आसान हो जाता है ये किसी भी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने में। वो कैसे, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ printf मोहम्मद बिलाल। मैंने अपना नेम लिख दिया यहाँ पर, एंड पर सेमीकोलन लगाएंगे और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर \n भी लगा लेते हैं, बेहतर है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब फिर से यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, फिर इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोल V की मदद से। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और V का बटन प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो अब क्या है, आउटपुट में हमारे पास मोहम्मद बिलाल जो है ये कंप्लीट हमारे पास 3 मरतबा आएगा। एक ये इस printf में जो लिखा हुआ है, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूं तो आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आउटपुट कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट में 3 मरतबा ही नेम आ रहा है। तो अगर फ़र्ज़ करें मैंने 100 टाइम्स अपना नाम प्रिंट करना है यहाँ पर, तो मुझे 100 टाइम्स ये लाइनें लिखनी पड़ेंगी इस तरह से। तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाली बात है। तो मैं क्यों ना इसको एक ही लाइन में लिखूंगा, लेकिन प्रिंट 100 टाइम्स होगा। यहाँ जितने टाइम्स मैं चाहता हूँ उतने टाइम्स पे वो प्रिंट हो। तो वो कैसे होगा, वो लूप की मदद से हम इजीली कर सकते हैं। तो अभी लूप को मैं आप बताता हूँ कि लूप कैसा होता है। तो आपने अभी इसको इतना ये नहीं समझना कि ये इतना मुश्किल है। बाद में मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये लूप कैसे काम करता है। अब ये लूप हो गया जी, ये लूप कंप्लीट मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट वही लिखता हूँ जिधर मैं पेस्ट कर दी ये स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर मैंने कंडीशन दी हुई है 10 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट। ये कंडीशन मैंने दी हुई है। तो इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ यहाँ से। ये देखें जी, यहाँ पर 10 टाइम्स ये जो स्टेटमेंट है printf में जो मैंने लिखा हुआ है मोहम्मद बिलाल, और एंड पर न्यू लाइन है, एस्केप सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है न्यू लाइन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 टाइम्स नेम प्रिंट हो रहा है। अगर मैंने 100 टाइम्स प्रिंट करना है तो मैं कंडीशन में क्या कर दूंगा, 10 के बजाय 100। तो यहाँ पर इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। तो आप अब देख सकते हैं ये कितने मरतबा ये प्रिंट हो रहा है। ये अब आप देख सकते हैं कि ये 100 टाइम्स प्रिंट हो रहा है।
अब देखें अगर इसे मैं 1000 टाइम्स प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं 1000 लिख दूँगा। इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ तो ये 1000 टाइम्स प्रिंट हुआ है। ये देख सकते हैं। स्क्रॉल से मैं इसे अप करता हूँ तो आप देख सकते हैं हर जगह पर मोहम्मद बिलाल लिखा हुआ है, हर लाइन पर। आई होप कि आपको अब पता होगा कि लूप का क्या फ़ायदा होता है कि जब हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट होती है, यहाँ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है तो यहाँ तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, यहाँ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उन्हें हमने बार बार एग्जीक्यूट जब करना होता है तो हम वहाँ पर लूप का यूज़ करते हैं। तो अब अगर हम सी लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो हमारे पास मेन जो लूप्स होते हैं वो 3 होते हैं। हमारे पास मेन 3 लूप होते हैं। कौन कौन से? फॉर लूप, एक हमारे पास होता है वाइल लूप और एक हमारे पास होता है डू वाइल लूप। ये 3 मेन लूप्स हैं सी लैंग्वेज में जो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर लूप यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप को समझते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। तो इसको मैं कमेंट्स में दे देता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट्स में। तो आपको याद होगा कि सिंगल लाइन कमेंट कैसे देते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश से। तो फॉर लूप में क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जिस तरह मैंने लिखा हुआ है फॉर, और ये इसके बाद हम इंट लिखेंगे, इंट लिख लेंगे। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन दरअसल हमने करनी होती है इंट, और एक वेरिएबल का नाम देंगे आई। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो आप जे भी दे सकते हैं। चलिए मैं इधर आई रख लेता हूँ। तो उसको आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया कि वो 1 की इक्वल है, कि आई में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 1 है। यहाँ पर आई में हमारे पास क्या है जी, 1, और 1 लेस देन और इक्वल टू, मीन्स कि ये लेस देन वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। लेस देन है 1000 से, मीन्स कि ये कंप्लीट कंडीशन जो है हमारे पास ये ट्रू होगी। जैसे ये ट्रू होगी तो ये जो कंप्लीट ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। इस ब्लॉक ऑफ कोड में सिर्फ एक स्टेटमेंट है ये वाली, तो ये एग्जीक्यूट होगी, तो नेम प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये नेम प्रिंट होगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जैसे कंप्लीट होगा तो कंट्रोल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। इसे कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट लगाया हुआ है। यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट होता है तो मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, ये बात याद रहे। ये प्लस प्लस का जो सिंबल है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, माइनस माइनस लिखेंगे वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। तो यहाँ पर आई में इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, इसकी वैल्यू में एक वैल्यू जो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 था आई में, तो अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 2 हो जाएगा तो ये 2 किस वजह से हुआ है, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से। जैसे यहाँ पर ये आई में वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो यहाँ पर कंडीशन को चेक किया जाएगा। 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1000, कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट फिर से एग्जीक्यूट होगा। और ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पर, इसके अंदर जो मोहम्मद बिलाल लिखा हुआ है ये आउटपुट में आ जाएगा और साथ में न्यू लाइन ऐड कर दी जाएगी ये \n की वजह से। इसी तरह फिर से यहाँ पर इंक्रीमेंट किया जाएगा। अब 2 की बजाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से कंडीशन को चेक किया जाएगा, 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1000, कंडीशन ट्रू है, फिर से यही पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर से कंट्रोल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की पार्ट की तरफ। यहाँ पर इंक्रीमेंट है तो यहाँ पर 3 से 4 हो जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पर फिर से कंडीशन ट्रू आएगी, फिर पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह फिर से यहाँ पर कंट्रोल आएगा इस जगह पर, फिर वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो अब वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी। इसी तरह से ये 1000 टाइम्स कंडीशन चेक होती रहेगी। जैसे ही यहाँ पर आकर 1001 वैल्यू होगी तो यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी, 1001 लेस देन और इक्वल टू 1000, कंडीशन फॉल्स कर जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स करेगी ये लूप जो है यहाँ से कंप्लीट कंट्रोल बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा। क्योंकि ये कमेंट्स में है तो ये तो ज़ाहिर सी बात प्रोग्राम की कंपाइलेशन के दौरान इसे कंपाइल नहीं किया जाएगा, तो यहाँ से आकर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसे मैं अगेन एक मरतबा बिल्ड एंड रन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी मरतबा ये प्रिंट हुआ है मोहम्मद बिलाल। तो आप जितनी मरतबा यहाँ पर चाहते हैं तो आप उतनी मरतबा यहाँ पर कंडीशन के मुताबिक उसको स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। ये था फॉर लूप।
फॉर लूप में यहाँ पर सबसे पहले हमने फॉर कीवर्ड यूज़ करना है, या रिज़र्व वर्ड भी कहते हैं। फॉर को हम रिज़र्व वर्ड भी कहते हैं या कीवर्ड भी कहते हैं। जिस तरह इंट है, ये कीवर्ड या रिज़र्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो मीनिंग होता है वो पहले से प्री डिफाइन होता है लैंग्वेज के अंदर। तो इंट का पहले से है इंटीजर टाइप वेरिएबल्स देने के लिए, तो फ्लोट का पहले से डिफाइन है मीनिंग, जिसका मतलब ये है कि हमने अगर फ्लोट टाइप वेरिएबल्स देने हैं तो फ्लोट कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमने फॉर लूप यूज़ करना है तो फॉर कीवर्ड यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स देनी है जिनके हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं ये वाली, और उसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट लिखना है, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम कंडीशन वाला पार्ट देंगे, यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट लिखना है, और फिर उसके बाद हमने फॉर लूप की मेन बॉडी लिखनी है, और इसके अंदर जितनी भी आप स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो उतनी आप लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे वाइल लूप के बारे में। तो वाइल लूप क्या करता है जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी वाइल, सबसे पहले वाइल कीवर्ड यूज़ किया जाएगा, फिर पैरेंथेसिस यूज़ की जाएंगी। अब इसके अंदर सिर्फ कंडीशन दी जाएगी, ये बात याद रखनी है कि सिर्फ कंडीशन होगी। यहाँ पर मैं कंडीशन क्या दे देता हूँ, आई लेस देन और इक्वल टू है 7 के, और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स डालता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, यहाँ पर लिख दूँगा। तो मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कितनी मरतबा प्रिंट होगा, 7 टाइम्स। लेकिन ये कंडीशन के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आई की बजाय जे कर देते हैं। तो कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हैं, तो जे तो इनिशियलाइज हुआ ही नहीं अभी तक, तो हम ऐसा करते हैं कि जे को यहाँ पर इनिशियलाइज करवा लेते हैं। सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे इंट जे इज इक्वल टू 1, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देना है। यहाँ पर मैं जे में क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ। इसमें इसकी वजह से जे में एक एक वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, 1 से 2, 2 से 3, इसी तरह सो ऑन, ये वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ यहाँ से। ये फॉर लूप की वजह से मोहम्मद बिलाल प्रिंट हो रहा था, और नीचे वाइल लूप की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान प्रिंट हो रहा है। ये ऊपर जो भी प्रिंट हुआ है ये फॉर लूप की वजह से मोहम्मद बिलाल मेरा नाम प्रिंट हुआ है, और यहाँ पर ये जो पाकिस्तान है ये वाइल लूप की वजह से यहाँ पर प्रिंट हुआ है। कितनी मरतबा ये प्रिंट हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने कंडीशन दी थी कि जे लेस देन इक्वल टू 7 है, और जे के में वैल्यू कौन सी है 1, तो 1 से लेकर 7 तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही ये आया, यहाँ पर कंडीशन चेक हुई कि जे लेस देन और इक्वल टू 7 के है, जे में क्योंकि 1 था तो 1 लेस देन और इक्वल टू 7 के है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई, ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। ये कंप्लीट यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ है, साथ में \n है, तो न्यू लाइन ऐड कर दी जाएगी। यहाँ पर फिर जे के अंदर वैल्यू क्या थी 1, तो इसकी वजह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से यहाँ पर जे की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू होगी। फिर से ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, जैसे जे की वैल्यू 8 होगी, जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी तो एक वक्त आएगा कि जे की वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 लेस देन और इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स जब हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये कंट्रोल लूप से कंट्रोल बाहर निकल आएगा। यहाँ पर ये था वाइल लूप। अब हम सीखेंगे डू वाइल लूप के बारे में। डू वाइल में सबसे पहले हमने डू कीवर्ड यूज़ करना है, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे, यहाँ पर हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे जितनी भी आप स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं। तो अभी मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, तो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि पहले मैंने कॉपी किया हुआ है स्टेटमेंट को। अब यहाँ पर मैं इसको अरेज कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोग्रामिंग। अब हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ के प्लस प्लस कर दूँ, के वाला तो वेरिएबल ही नहीं है, तो यहीं पर मैं इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन कर लेता हूँ, इसके कामा डालते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ के इक्वल टू 1। अब मैं नीचे आता हूँ, ज़रा नीचे आएंगे और अब यहाँ पर कंडीशन देंगे। यहाँ पर क्योंकि इस लूप का नाम है डू वाइल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाइल। यहाँ पर कंडीशन देंगे कि के लेस देन और इक्वल टू हो जितने टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं हम। तो मैं कितने टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ, इसे 8 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। के की वैल्यू क्योंकि 1 है ना, तो 1 लेस देन और इक्वल टू तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहे जब तक वैल्यू 8 रहे। जैसे 9 होगी तो जाहिर सी बात है कंडीशन फॉल्स कर जाएगी और लूप से बाहर कंट्रोल निकल जाएगा। तो इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर एरर है, तो एरर क्या है जी, यहाँ पर एंड पर हमने सेमी कॉलन भी देना है। अब इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। ये फॉर लूप की वजह से नेम मोहम्मद बिलाल 1000 टाइम्स प्रिंट हुआ, फिर 7 टाइम्स वाइल लूप की मदद से पाकिस्तान प्रिंट हुआ, और फिर 8 टाइम्स प्रोग्रामिंग यहाँ पर प्रिंट हुआ डू वाइल लूप की मदद से। डू वाइल लूप में क्या होता है, एटलीस्ट 1 टाइम स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट से लाजमी एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि पहली मरतबा तो कंडीशन चेक नहीं होनी इसमें। तो जब से पहली मरतबा स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जानी है, तब कंडीशन बाद में चेक होनी है सेकंड टाइम। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, जो स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो एटलीस्ट 1 टाइम लाजमी एग्जीक्यूट होती हैं। जबकि वाइल लूप में क्या होता है, इसमें भी सबसे पहले कंडीशन का चेक किया जाता है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। जबकि फॉर लूप क्या होता है कि इसमें हमने कंडीशन चेक करनी होती है, और इसमें भी कंडीशन चेक होती है और फिर ही स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो ज़्यादातर जो लूप यूज़ होते हैं आमतौर पर वो फॉर लूप ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस सर्कमस्टांसिस की बेस पर हम डिफरेंट लूप्स का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप तीनों लूप्स के बारे में क्लियर होगा। ये मेन लूप्स हैं जो सी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। अगर लूप्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।